हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.8 का 13th क्वेश्चन करेंगे अब आगे। साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के साइंटिस्ट परपेंडिकुलर दे रखी है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स -4 and 1। तो साइंटिस्ट एक बार तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर अपने को क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दे रखी है साइंटिस्ट वो अच्छे से पुट करते हैं एक बार। तो अपने को क्या इसने सिचुएशन दे रखी है साइंटिस्ट। सबसे पहले तो हम ऐसा मानते हैं कि अपने को लाइन L1 दे रखी है एक, जिसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 12x + 5y। इसकी इक्वेशन है 12x + 5y = 70 है ना, तो -17 = 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस लाइन L1 की इक्वेशन साइंटिस्ट इसने ये दे रखी है और इसने ये बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी है। इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन है और इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये जो PQ है, ठीक है। और साथ में साइंटिस्ट इसने सेकंड कंडीशन ये भी दे रखी है कि ये जो लाइन PQ इस L1 लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो इस लाइन की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है साइंटिस्ट इसने किसी एक दूसरे पॉइंट से। तो साइंटिस्ट इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मान सकते हैं ऐसे हो जाएगी, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से दे रखी है। ये पॉइंट इसने अपने को दे रखा है -4 and 1, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट दे रखी है वो इसने दे रखा है 2 यूनिट्स। अब समझ में आ गया साइंटिस्ट क्वेश्चन। अपने को PQ लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। ये जो लाइन है इस लाइन L1 की तो परपेंडिकुलर है और इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है किसी दूसरे पॉइंट से जो कि 2 यूनिट है। तो अपने को PQ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, AX + BY + C = 0 होती है ना। उसी प्रकार हम एक बार मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, जो PQ लाइन है इसकी इक्वेशन को हम साइंटिस्ट एक बार मान लेते हैं AX + BY + C = 0 है। अगर अपने पास A B C की वैल्यू आ जाए तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट A B C की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो चलिए देखते हैं। अब इसकी इक्वेशन हमने मान ली क्या है कि AX + BY + C = 0, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट A B C की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपने को बस मेन अपना मकसद यही है कि A B C की वैल्यू अपने को पता करनी है। अब साइंटिस्ट अपने को जो लाइन L1 दे रखी है ना इसकी स्लोप देखिए क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वो इसने दे रखा है अपने को। कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट कर लेते हैं। y = अपने पास हो जाएगा -12x + 17 अपॉन 5, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने को y की इक्वेशन दे रखी है लाइन L1 की। तो कंप्लीट रिजल्ट हमने y के इक्वल पुट कर दिया। तो आपको पता है y = mx + c होता है। x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो इसका स्लोप होता है, तो ठीक है। तो लाइन L1 की स्लोप क्या हो जाएगी, लाइन L1 की साइंटिस्ट स्लोप हम मान लेते हैं x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो -12/5 अपने पास। ये देखिए लाइन L1 की जो स्लोप M1 है वो अपने पास -12/5 आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि जो लाइन PQ है वो L1 के परपेंडिकुलर है। और आपको पता है अगर कोई भी दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो लाइन PQ है वो परपेंडिकुलर है L1 के लिए, ठीक है। सो इसलिए हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये -12/5 है तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये 5/12 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे PQ लाइन की स्लोप तो निकाल ली है 5/12। अब साइंटिस्ट अपने को ये देखिए जो लाइन PQ की इक्वेशन दे रखी है AX + BY + C = 0,
ये हमने इसकी एक इक्वेशन मानी थी। तो साइंटिस्ट इस जो पी क्यू लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्लोप निकालें, इसकी जर्नल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू की जो इक्वेशन दे रखी है साइंटिस्ट वो हमने मानी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आता है माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है, और अपॉन में इसके b हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ में जो वैल्यू होती है वो इसका स्लोप होती है। तो इसकी जर्नल इक्वेशन की फॉर्म को हमने y के इक्वल पुट किया तो अपने पास इसकी स्लोप क्या रिजल्ट निकल के आती है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू वो अपनी आती है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। साइंटिस्ट इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट स्लोप आती है माइनस ए अपॉन बी, और हमने यहाँ पे इसकी स्लोप क्या निकाली थी, पी क्यू की स्लोप हमने ऊपर निकाली थी 5/12 इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करेंगे 5/12, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू हम इसको लिख देंगे 5/-12, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, 5 इंटू बी करेंगे 5b, ये देखिए 5b इज इक्वल टू a इंटू -12 करेंगे, ये देखिए a इंटू -12 करेंगे तो -12a आएगा, ऐसे भी -12a ही आएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। साइंटिस्ट a और b का जो रेशियो है वो 5/-12 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो 5/-12। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 5 मान ली और b की वैल्यू -12 हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास a की वैल्यू तो 5 आ गई और b की वैल्यू हमने यहाँ पे -12 पुट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। अब साइंटिस्ट देखिए अपने पास a और b की वैल्यू तो आ गई, c की वैल्यू अगर अपने पास और आ जाए तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन इसने क्या सिचुएशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ना अपने को इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 2 यूनिट। तो आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा साइंटिस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो अपने को क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू की जो लाइन इक्वेशन है वो क्या है, अपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, और ए और बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ए की वैल्यू क्या है 5, तो इसको हम लिख देंगे 5x प्लस बी वाई, बी की वैल्यू -12 तो -12y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी, अभी तक तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइंटिस्ट ये जो अपने पास पी क्यू की इक्वेशन आई है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 2 यूनिट किसी तीसरे पॉइंट से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं आर है अपना, ठीक है, आर दे रखा है ये पॉइंट। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं साइंटिस्ट, आपको पता है मॉडुलस ऑफ, इसमें x और y की वैल्यू वो पुट करते हैं जिससे अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। 5x, x की जगह -4 पुट करेंगे, 5 इंटू -4 -12 इंटू y की वैल्यू 1 प्लस सी अपॉन √a², x का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25 प्लस b², y का कोफिशिएंट -12 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 144 इज इक्वल टू, इसने साइंटिस्ट अपने को कितनी दे रखी है 2 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास देखिए 5 4 जा 20 -12 प्लस सी मॉडुलस अपॉन √, ये देखिए 144 प्लस 25 करेंगे 169 और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको साइंटिस्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ये देखिए -20 -12 करेंगे तो -32 हो जाएगा, -32 प्लस सी इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 13 2 26, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा करते हैं
इसका मॉडुलस हटाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इसका मॉडुलस हटाएंगे साइंटिस्ट, -32 + c इज इक्वल टू ±26। यहाँ से हम दो केस बनाएंगे। एक बार तो हम ऐसे करेंगे कि -32 + c इज इक्वल टू 26 है, और एक बार हम करेंगे -32 + 6 इज इक्वल टू -26 है। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास c की क्या रिजल्ट आएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 26 + 32। c की वैल्यू हो जाएगी 58, और इसके अकॉर्डिंग c की क्या वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी +32। c की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास 6। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से देखिए c की दो वैल्यू आ गई 58 और 6। साइंटिस्ट ये देखिए, हमने पी क्यू लाइन की इक्वेशन माना था ax + by + c, जिसमें से अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। तीनों वैल्यू आ चुकी है अपने पास। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट देखिए, एक बार थोड़े यहाँ पे नोट कर लेते हैं। a की वैल्यू साइंटिस्ट हमने यहाँ पे निकाली थी 5 और b की वैल्यू -12। a की वैल्यू 5 निकाली थी, b की वैल्यू -12 निकाली थी, और c की वैल्यू अपने पास दो वैल्यू आई है, एक तो 58 और एक 6, 58 और 6। तो इसके लिए साइंटिस्ट इक्वेशन अपने पास हो जाएगी ax यानी कि 5x + by यानी कि -12y, 5x - 12y + c यानी कि +58 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन अपने पास बनेगी 5x - 12y + 6 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट पी क्यू लाइन की इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, 5x - 12y + 58 और 5x - 12y + 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अपने पास हो जाएगी लाइन पी क्यू की। अब इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका 14th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका 14th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 14th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर बोला है साइंटिस्ट द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। फर्स्ट वर्टेक्स की अपने को परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। अपने पास मान लेते हैं एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ट्राइंगल अपने पास है, ये ए मान लेते हैं, बी सी। ए के जो कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो हम मानते हैं इसने 2 और 1 दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट 2 और 1, बी के कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे 5 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे 4 और 4। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स। अपना फर्स्ट वर्टेक्स ये है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रान करेंगे इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। ए के बिल्कुल अपोजिट साइड बी सी है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रान करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट अपने को यही निकालना था कि जो फर्स्ट वर्टेक्स है, फर्स्ट परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है अपने को। ठीक है ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट देखिए, इसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले अपने को लाइन बी सी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसके अंदर डायरेक्ट नोट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। बी सी की स्लोप क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, आपको पता है स्लोप होती है 4 - 2 अपॉन 4 - 5। तो 4 - 2 करेंगे साइंटिस्ट 2 अपॉन 4 - 5 करेंगे -1 यानी कि -2। लाइन बी सी की स्लोप आ जाएगी -2। तो अब इसकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी की इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट, अपने पास एक इसकी स्लोप आ चुकी है। ठीक है, और एक इसमें से किसी भी एक पासिंग पॉइंट से हम यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो वो अपने पास हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है ना, x1 4। तो y - 4 इज इक्वल टू -2x -2 4 जा 8
वाई माइनस 4 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या हो जाएगा, y प्लस 2x माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन बी सी की। बी सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बी सी की अपने पास इक्वेशन आ गई। अब साइंटिस्ट ये देखिए, अपने को एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं इस इक्वेशन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे इस पॉइंट की, तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम बी सी। आपको पता है किसी भी लाइन से जब किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी होती है तो क्या करते हैं, उस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू चेंज कर देते हैं जिस पॉइंट से अपने को परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2x, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 12 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट, मॉडुलस ऑफ 1 2 टू ज़ा 4 माइनस 12 मॉडुलस अपॉन 4 प्लस 1 करेंगे 5 का रूट। अपने पास रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट, 1 प्लस 4 करेंगे 5 माइनस 7 करेंगे 5 माइनस 12 करेंगे -7 आएगा, और -7 का मॉडुलस करेंगे तो +7 आ जाएगा। ठीक है, 7/√5। तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट परपेंडिकुलर लेंथ है फर्स्ट वर्टेक्स से, इसकी अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी 7/√5। क्या आ जाएगी, 7/√5। 7/√5 इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये अपने यहाँ पे साइंटिस्ट 14th क्वेश्चन हो जाएगा।